मैं पूर्ण यादव आइडिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि देखो अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आज क्लास है सेकंड। आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे टाइप फर्स्ट वगैरह के। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 32 क्या है, कोई वस्तु है और उनका एसपी दे रखा है किसके, 38 वस्तुओं के सीपी के इक्वल। सीपी के क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो प्रतिशत क्या करना है, लाभ फाइंड आउट करना है। हो गया होगा। जो बात क्वेश्चन बोलता है वैसे की वैसे करते रहो, काम हो जाएगा आपका। देखो क्या बोला है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 32 एस पी यही था क्या, और क्या बोला है 38 वस्तुओं के 38 सीपी, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है बेटा, बराबर। यानी ये दोनों चीजें क्या है, आपस में बराबर हैं। क्लियर है क्या इतनी बात सबके। इसके बाद बोला यहाँ से देखो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो ना, जैसी आपकी इच्छा। मुझे यहाँ क्या देखना है, एसपी मेरा क्या है बेटा 38 है क्या, और सीपी मेरा क्या है 32। जब आपको कह दे कि सीपी आपका कितना है 32 और एसपी आपका कितना है 38, 32 रुपए की वस्तु को कितने में बेची गई, 38 रुपए में बेची गई। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस पे हुआ है, सीपी पे होता है या एसपी पे, सीपी पे। तो सीपी कितना है 32, और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं बेटा, गुणा में 100। यहाँ से काटोगे, 2 से काटा तो कितना आ गया आपका, 2 तिया 6, और 2 से काटा तो कितना आ गया 16। वापस से आप काट सकते हो किससे, 4 से, तो 25, और यहाँ से काटे 4 चौक 16, तो वापस से क्या 25 75, और 75 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है बेटा। है क्या इनमें से कोई सा आंसर, 2 नंबर, और किसी का 18.75। देखो 4 एकम 4 एकम 4, 3 और 5 बच गया, यानी कितना बच गया 35। तो 4 अंटे 32, यहीं से दिख गया होगा 18.75, सी ऑप्शन। अरे बेटा डिवाइडेशन में अच्छे से करो, ठीक है, कर लो नोट डाउन। ये वाली बात आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, फिर टाइप ऐसे के वैसे चलता है। यहां से काटना चाहते तो आप काट सकते थे, 2 से यहाँ 16 हो जाता है, यहाँ कितना हो जाता 19। 3 का प्रॉफिट होता है किस पे होता है, 16 पे, तो 3/16 गुणा 100, ये बात आ जाती 3/16 गुणा 100। नहीं काटना चाहते तो मत काटो, डायरेक्ट रखो इधर वाला। जो सीपी के मल्टीप्लाई में है वो किसका मान है, एसपी का, जो एसपी के मल्टीप्लाई में है वो किसका मान है, सीपी का। समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग सबको। मनीष क्या हुआ था, सही हो गया, ठीक। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी आपको ना, खाना आपके सामने पड़ा है तो खाना पड़ेगा आपको ही, कोई दूसरा आके खिलाएगा नहीं, या खिला देगा, क्या पता खिला दे, है ना। चलो आगे। आया क्वेश्चन है मेंस के अंदर, प्री का क्वेश्चन नहीं है, रेलवे की मेंस का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का, ठीक है। हो गया चिंटू नोट, आपके समझ में आया जय, समझ में आ गया। कल ही स्टार्ट हुआ था नया चैप्टर है ना, ये कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे ज्यादा। ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा, दिख तो रहा है क्या। एक वस्तु के बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। कितना था बेटा, आरंभिक में वस्तु का जो लाभ प्रतिशत था वो कितना था, 74% था। और वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। तो नया प्रतिशत ज्ञात करो।
देखो अपन क्या गेम खेलते हैं, सीपी और एसपी पे गेम खेलते हैं, दो ही चीजों पे। लाभ व हानि जहां भी दिखे तो अंकित मूल्य को माइंड में लाना ही नहीं है, केवल सीपी और एसपी। पहले यहाँ पे सीपी दे रखा है क्या, आपको दे रखा है? नहीं दे रखा तो आप कितना मानते हो बेटा? 100% आपका क्या है, सीपी। और प्रारंभिक में उस पे लाभ कितने का होता है? 74 का। मैं कह दूं 100 रुपए की वस्तु है और 74 का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, तो आप कितने में बेचे उसको? 174 में। क्या किया आपने? विक्रय मूल्य फाइंड आउट करने पे क्या किया, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला कल की क्लास में। तो क्या गया, 174% या 174 आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का इंक्रीज हो गया, 50। वस्तु का क्रय मूल्य पहले कितना था, 100। 50 का क्या हो गया बेटा, 50% इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गई। तो अब क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 आपका क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य में उसने कोई भी चेंज नहीं किया, उसने कहा विक्रय मूल्य जो पहले था वही अब है। तो मुझे बताओ 150 पे कितने की वृद्धि, कितने का लाभ या हानि? 24 का क्या हो गया, लाभ या हानि किस पे हुई, 150 पे। और गुणा में क्या आ जाएगा बेटा, 100। यहां से काटोगे तो कितना आएगा, 2। और यहां से काटोगे तो कितना आएगा, 3। 50 से काट दिया मैंने, 0 से 0 और 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 3 का दिया तो 3 8 24 और 8 दूनी कितना हो गया बेटा, 16% का भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन है, बी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे काम करना है। दोबारा से देख लेना, एक वस्तु के बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है, 74। आपको सीपी नहीं दे रखा तो आप हमेशा कोई भी वस्तु होती है, ये मार्कर है, ये मोबाइल है, ये डस्टर है, आप हो, मैं हूं, चाहे अपने पैसों में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू प्रतिशत में बोलते हैं तो कितनी बोलते हैं, 100%। अब यहाँ पे दे नहीं रखी तो मैंने सीपी कितना माना, 100। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 74 का। तो 100 रुपए की वस्तु थी, 74 का लाभ हुआ, तो कितने में चली गई, 174 में। इतनी बात क्लियर है सबके ये बात? उसके बाद में उसने कहा कि वस्तु के क्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई बेटा, 50 की वृद्धि हो गई। मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 150। तो 150 अब सीपी आ गया नया, न्यू सीपी कितना आया, 150। और बोल रहा है विक्रय मूल्य में कोई भी चेंज नहीं है, जो पहले विक्रय मूल्य था वही अब है। तो अपन ने पहले टाइप पढ़ी थी कि 150 रुपए की वस्तु को 174 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हुआ। तो आपने कहा 24 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे। किस पे हुआ, सीपी पे। और सीपी आपका कितना है, 150। और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 100। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा आंसर, 16%। क्लियर है, नोट डाउन हो गया होगा सबका मेरे अकॉर्डिंग। राहुल आ गया समझ में? कल वाले फॉर्मूले किस किस को याद है, कल जो लिखवाए थे मैंने वो किस किस को याद है, याद है? एक बस, दो, बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है, हमारा काम है यहाँ पढ़ा के जाने का। ठीक है, सिलेक्शन आपका होता है या नहीं होता वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आए हुए क्वेश्चंस भी दिखा रहे हैं, चीज़ें भी दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं। पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी इच्छा है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता। चलो आगे। इंसान होता है ना, इंसान, उसको एक ही बार बोला जाता है, बाकी जानवरों को बार बार बोला जाता है। तो देख लो किस कैटेगरी के हो। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मेज और एक झूला, दो चीजें हैं आपके पास।
कितनी चीजें हैं? दो हैं और दोनों अलग अलग है। प्रत्येक को कितने में बेचा गया है? 9936 में बेचा गया। मतलब दोनों का जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, वो क्या है बेटा? समान है। क्या है? समान, इक्वल है एसपी, विक्रय मूल्य। और बाद में बोला मेज पर 8% का लाभ होता है और झूले पर 8% की हानि होती है। ध्यान देना, जब भी दो वस्तुओं का एसपी क्या आ जाए बेटा? बराबर आ जाए। जब भी दो वस्तुओं का एसपी क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो आप ए बी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ए बी फॉर्मूला याद है, प्रतिशत वाला? तो आप क्या कर सकते हैं? ए बी फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी अपॉन 100। ये आपका क्या था? प्रतिशत के अंदर भी था और इसमें भी। प्रतिशत में प्लस किसको शो कर रहा था? वृद्धि को। तो यहाँ पे किसको शो करेगा? लाभ को। और माइनस किसको शो करेगा? वहां पे कमी को। तो यहाँ पे किसको शो करेगा? हानि को। किसको शो करेगा? हानि को। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ से प्लस माइनस चिन्ह लगाना है आपको। दोनों वस्तुएं दिख गई कि झूला है वो 9936 रुपए में, झूला भी और मेज भी दोनों बराबर रुपए में क्या किए गए? सेल किए गए, यानी बेचा गया। तो बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है? एसपी, विक्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य जब इक्वल है तो मैंने कहा ए बी फॉर्मूला। तो यहां से प्लस कितना है बेटा? लाभ हो रहा है पहले, तो प्लस का कितना आ गया? 8। फिर हानि हो रही है तो माइनस का कितना आ गया? 8। और प्लस माइनस क्या कहलाता है? माइनस। और 8 इंटू 8 बटे में 100। और ये 8 से 8 तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और कितना आ गया? 8 घंटे 64। तो यहाँ पे क्या हो गया? 64 बटा 100। और यहाँ 100 माइनस का आ रहा है, यहाँ 100 को करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? माइनस का 0.64%। यह आ गया क्या? माइनस चिन्ह आने की वजह से क्या हो गई बेटा? कमी, यानी हानि। और हानि कितने की हुई? ए ऑप्शन 0.64% की क्या हो गई? हानि। माइनस चिन्ह किसको शो कर रहा है? हानि को। समझ में आ गई बात? यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है। कब? जब आपको विक्रय मूल्य क्या दे दे? इक्वल दे दे और लाभ व हानि दोनों का जो प्रतिशत है वो भी क्या रहे? सेम रहे। तो आप सीधा कर सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और क्या करोगे? चिन्ह लगाओगे किसका? माइनस का। किसका लगाओगे? माइनस का। तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, दोनों जगह सेम है 8 8, तो 8 ही रख लो तो सीधा ही हो गया। 64 बटा 100 बराबर 0.64% की क्या हुई? हानि। ठीक है? जब लाभ हानि इक्वल दे दे, एसपी इक्वल दे दे, तो वहां पे कंफर्म है क्या होगी? हानि। कोई ये मत कह देना न तो हानि और न ही लाभ। वो आगे आएगा, टेंशन मत ले। थोड़ी खीर को ठंडी होने दे, गर्म खाएगा तो मुंह में छाले से हो जाएंगे, मतलब जीभ उपड़ आएगी। चलो आगे। सब चीज आएगी, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो छूट जाएगी। आप मेरी चॉइस एस एस सी एच एस एल देना और मेरी चॉइस आर्मी देना, कुछ भी देना, सब कुछ मिलेगा। किस किस बच्चे को अभी तक जो डेसिमल के ऊपर जो बार लगा हुआ आता है, नंबर सिस्टम का ही चैप्टर है, वो सोल्व करना नहीं आता? जैसे मान लो मैं आपको दे दूं क्या? 0.34 और 3 4 के ऊपर क्या हो? 4 के ऊपर, ओनली 4 के ऊपर क्या हो? बार हो। तो आप कैसे सोल्व करते हैं? इसका वैल्यू मान बता सकते हैं मुझे आप लोग? कितने? अरे वैसे ही बता दे, काटे मत। 30 या 31? 30/90। 31/90। ठीक है? किस किस को आता है ये? हाथ ऊपर कर ले एक बार, जिसको नहीं आता वो नीचे रख ले। हाँ। तनु, नहीं आता?
ठीक है, चलिए आगे। नोट डाउन हो गया, बता दिया जाएगा आपको वापस से, है ना। टेंशन मत लो, जिनको नहीं आता वो टेंशन नहीं लेंगे, हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? क्या होते हैं, बेईमान दुकानदार वगैरह होते हैं ना, और दुकानदार क्या करता है, सामान लेके आता है तब भी गड़बड़ी कर लेता है, बेचता है तब भी गड़बड़ी। ये वाला क्वेश्चन है, केवल बेच रहा है ना, सेलिंग कर रहा है तब गड़बड़ी कर रहा है बाट वगैरह में। 1 किलो की जगह वो कितना ग्राम ही दे रहा है, 800 ग्राम ही सेल कर रहा है। और बेईमान दुकानदार जहां पे भी आ जाए वहां पे क्या हो जाती है, चीजें उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। एसपी की जगह सीपी और सीपी की जगह एसपी। देखेंगे, देखो बेटा, मुझे ये बताओ, उसने सामान खरीदा कितना, 1 किलो ही क्या, तो उसको 1 किलो ही देना चाहिए था, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम। कितना दे रहा है, 800। 1 किलो की जगह, यानी 1 किलो को मैं ग्राम में चेंज करूं तो 1000 ग्राम की जगह वो कितना बेच रहा है बेटा, 800 ग्राम। जब भी बेईमान दुकानदार है बाट वगैरह में गड़बड़ी करे, किसमें, बाट वगैरह में, तो जो बेच रहा है ना उसको आप मानो क्या बेटा, सीपी, और जो खरीद रहा है, पहले जो टोटल वैल्यू होती है उसको क्या मानो आप, एसपी। उल्टा कर दो, तो यहां से मुझे बताओ उसको बेचना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम, और बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। कितने की गड़बड़ी कर गया, और किस पे कर गया भाई, उसके जेब से तो 800 ग्राम ही गया ना, घर से तो किस पे, उल्टा बता दिया मैंने पहले ही। लाभ हानि किस पे होती है, सीपी पे। 800 और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या कर देते हैं बेटा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8, तो 4 का आ गया, और 4 से काटा तो कितना आया, 25% का उसने क्या कमा लिया बेटा, प्रॉफिट कमा लिया। क्या कमा लिया, प्रॉफिट। समझ लेना बात को, मैं लिख देता हूं चाहे से। दुकानदार, डीलर को भी दुकानदार ही कहते हैं। दुकानदार की बात है, और कौन से दुकानदार की, बेईमान की। अब ये मत कहते ना व्यापारी आ जाए, बेईमान व्यापारी, तो वो भी एक दुकानदार ही है ना। तो दुकानदार की बात आ जाए और किसकी आ जाए, बेईमान की, जो क्या करे, बाट में उलटफेर करे, तो वहां पे क्या मारो, जो बेच रहा है ना वो आपका क्या हो जाएगा वहां पे, सीपी, और जो खरीदा है 1 किलो पूरा, वो आपका क्या हो जाएगा वहां पे, एसपी। उल्टा कर दो चीजों। क्लियर, चलो अगला। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लिख लो आप, लिखो जल्दी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लिख लो एक बार, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा वो दो चीजों में, पैसों में भी गड़बड़ी करेगा और इसमें भी करेगा ना, दो चीजों में गड़बड़ी करेगा। तो एक बार लिख लो इस क्वेश्चन को। दूसरा एक और मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन लेकिन वह 1 किलो की बाट की जगह, लेकिन वह 1 किलो के बाट की जगह 750 ग्राम, 750 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, के बाट का उपयोग करता है, तो उसको होने वाले लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो उस पे होने वाले लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। आंसर नहीं बोलेगा कोई भी, केवल हाथ ऊपर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए ना। जिससे लिखते हो वो वाला हाथ ऊपर मत करना, नहीं दर्द हो जाएगा ना।
जिसका आंसर आ गया वो हाथ ऊपर आ गया। क्वेश्चन लिखे हो अभी, अब आंसर बताओ तो जल्दी से। एक बेईमान दुकानदार, क्वेश्चन ही नहीं लिखा तो ये तो बाद में नोट डाउन कर लेती, क्वेश्चन को तो दोबारा लिख लेती। ये चाहती है कि सर की थोड़ी सी एनर्जी खत्म हो। कुंदन आपने लिखा, इनको दिखा दो। हाँ करमवीर, आंसर सीपी कितना है, एसपी कितना है जय? सीपी तो है 750, शाबाश। सीपी कितना है 750, जिसमें बेच रहा है, बेईमान दुकानदार की बात आते ही बेच रहा है। और एसपी कितना है बेटा, 1 किलो था तो 1 किलो को ग्राम में चेंज किया तो कितना आ गया 1000 ग्राम। मुझे बताओ अब टाइप फर्स्ट कर दूं 750 की जगह कितना 1000 ग्राम, तो यहाँ से कितने का 250 का। और लाभ हानि किस पे होती है, सीपी पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करते हैं 100, 0 से 0 और 25 75। वैसे तो सबको पता है 1/3 का मान क्या होता है 33, सही 1/3। तो आंसर काट लेना आप, आंसर क्या आ जाएगा उस क्वेश्चन का 33.33% का क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा बोलूं, अगला क्वेश्चन चलो। आया हुआ दिख गया होगा, रेलवे डी ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, लेवल करीबन सबका इक्वल ही आने वाला है, पहले बता देता हूँ, करीबन सबका लेवल इक्वल। हाँ फिजिक्स जो साइंस वगैरह होती है आपकी उसमें अप डाउन हो जाता है, क्योंकि जो ये है टेक्नीशियन और जेई का, उसमें साइंस बहुत डीप पूछी जाती है। बाकी जो डी ग्रुप वगैरह है या और है उसमें क्या है, साइंस थोड़ी ऊपर से आती है। अगला क्वेश्चन, कोई बेईमान दुकानदार है लेकिन इस बार पैसों में भी क्या कर गया गड़बड़, और किस में भी कर गया, तोलने में भी क्या कर गया गड़बड़। करो, 1-1.5 मिनट का समय है आप लोगों के लिए। अरे पेन वगैरह चलाए करो, पीडीएफ भेज दी जाएगी आपको, डोंट वेरी। पेन वगैरह चलाया करो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर पेन चलाओ, ऐसे देखना नहीं है। बाद में थोड़ी देर रुक जाऊंगा मैं, 12:30 बजे बाद में खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे, अच्छे से देख लेना मुझे ना, कुछ फॉल्ट वगैरह है और है सब बता देना, अच्छाई बुराई। देखो आया क्या, परवीन, परवीन आपका, देखो पहले पैसों की जिक्र करते हैं ना, सीपी और एसपी, पैसों में तो सुलटाई चल रहे हैं क्या। 18 रुपए के भाव से खरीदा गया गेहूं 20 रुपए किलो के भाव से क्या किया गया बेटा, बेचा गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीपी 18 और एसपी कितना हो गया 20। क्लियर है, पैसों की बात हो गई इतनी। यहां से उसके बाद में देखा बेटा कि आपने क्या कहा, मैं 1 किलो की बजाय कितना तोलूंगा, 1 किलो की बजाय कितना तोलूंगा 900 तोलूंगा। यही कह रहा था क्या कि 1 किलो था उसकी जगह में कितना तोलूंगा, केवल और केवल कितना 900। तोल दिया,
तो दोनों को बट्टे में लिख लो। सही है क्या वो लिखा हुआ नीचे वाला? उल्टा क्या करूं? सीपी 1000 नहीं होगा ना? तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूं ना। सीपी और एसपी 18, 20 और 900 और 1000। थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया क्या करना है, तोल में जब भी आ जाए तो उसको क्या कर देना है, उल्टा। मुझे ये बताओ, अब इसको लिख लो ऐसे कि 18/900 तो मेरा क्या है, सीपी, और मेरा एसपी क्या है, 20/1000। एक बार देखो, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन एक बार ऐसे ही देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए क्या करते हैं अपन, ऐसे मत मानो। सीपी एसपी जैसे दे रखा है ना, वैसे की वैसे करो। 18 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा, 20 में। और कितने किलोग्राम बेचने का दावा, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम। और बेच कितना रहा है, 900। ठीक है, सॉरी 900 है ना, 10 को काट दो। 900 तो इसको बनाओ, सीपी कितना हो गया, 1800। क्या ही हो रहा है ये, 18/1000। और एसपी क्या हो गया आपका, 20/9000, 900 ग्राम। यही हुआ क्या, ये एसपी और सीपी का खेल हो गया यहाँ से। अब आपको प्रॉफिट और लॉस देखना है, सीधी सी बात एक में आ गई, ये आपका सीपी और ये आपका एसपी। प्रॉफिट निकालते तो क्या करते हो, एसपी में से सीपी घटाओगे ना, तो यानी क्या करोगे, 20/900 माइनस 18/1000। और किस पैसे घटाते हो बेटा, लाभ हानि, ये लाभ हो गया क्या, और लाभ हानि किस पे होता है, सीपी। और सीपी क्या है, 18/1000। और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, गुणा में 100। इसको 16 कर लो, आंसर आगा। नहीं आया, पूरी एक एक चीज ही समझोगे आप तो। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। वहां से मैंने देखा कि सीपी को मैं कर रहा हूँ 18/1000, ये मेरा क्या है, सीपी। और उसको कर रहा हूँ 20/900, ये मेरा क्या है, एसपी। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए क्या करता था, एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करता था। तो 20/900 माइनस 18/1000। तो यहाँ से किया तो कितना आ गया बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस में चले जाओ, तो कितना आ गया, माइनस, इसको इससे कराओ 18 नाम का, यस 162। तो यहाँ से क्या गया, 162 और 00, और बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा, 9 और 50। सोलो करो जल्दी से प्रॉफिट। और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करते हैं, 100, 4 0 से 4 0। एक बार आगे चलो, इसको ना, ये हो नहीं रहा यहाँ से, देखेंगे बाद में, देखते हैं इसको, देख।
ये कर सकते हो आप, यू कैन डू इट। हटूं? नहीं दिख रहा? हो गया? कितना आया? बी। पहला ही जो क्वेश्चन किया था ना, उसके अकॉर्डिंग ही था कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या था, बराबर। क्या हो रहा है बेटा? 9SP। मेरे अकॉर्डिंग सबका हो गया होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन इजी था, हार्ड नहीं था। क्या हुआ? 9SP बराबर 15CP। यहाँ से SP की वैल्यू कितनी? 15, और CP की वैल्यू कितनी? 9। यानी 9 क्या था आपका? CP, और 15 आपका क्या था? SP। कितने का प्रॉफिट हुआ? 6 का। और किस पे हुआ? 9 पे। तो यहाँ से और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या कर दिया? 100। यहाँ से इसको 16 करोगे, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 2/3 से ही पता चल गया होगा कि कितने का हो गया। 64.64% का क्या हो गया? 6 भी दे दे या 64 का 0.64% भी दे दे, आंसर आ जाएगा। चलो अगला। क्या? 22 पॉइंट? 24 नहीं आया क्या? करो करो, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। हो गया? परवीन,
कौन सा? देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? सीपी और एमआरपी। क्या दे रखा है? 3:5। यही दे रखा है क्या? अरे देखो, मैंने उल्टा लिख दिया। पहले अंकित मूल्य था, मैंने बाद में लिखा, तो बाद जो पहले वाला रेशियो है उसको मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, इसको मैं पूरा बनाऊं तो क्या कर सकता हूँ? 3x मेरा क्या है? सीपी और 5x मेरा क्या है? एमआरपी। क्लियर है क्या बात इतनी? उसके बाद क्या बोला? यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है। एसपी कितना दे रखा है बेटा? 3645। तीन ही चीजों में बात कर रहे हैं क्या? ठीक है, एसपी, सीपी और एमआरपी। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमागत छूट दी है। छूट किस पे दी जाती है और कहां जाते हैं छूट देने के बाद? तो आपने क्या कहा? एमआरपी कितना है? 5x। और पहले कितने की छूट दे रहे हो? 25 की। 100 रुपए की वस्तु होती है, 25 की छूट दे दी, कितने बचे? 75 बटे में 100। फिर वापस से 100 रुपए की वस्तु थी, कितने की छूट दे दी? 10 की। तो कितने हो गए? 90 बटे 100। और अब किस पे चले गए अपन? ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? 3645। कितना है? 3645। क्लियर है क्या बात इतनी? यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 3x की वैल्यू लेकर के आएंगे। करो। मैं दोबारा से लिख देता हूं, है ना? क्या हो गया आप लोगों के पास? यहाँ जगह हो गई अब। यहाँ पे देखो बेटा, बोल रहा था कि एसपी तो कितना दे रखा है? कितना था एसपी? 3645। और उसने कहा सीपी और एमआरपी का जो रेशियो था वो कितना था? 3x और 5x। यही था क्या? उसके बाद में उसने कहा कि मैंने 2 क्रमागत छूट दी है, एक 25% की और एक 10% की। आपको ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पे। तो एमआरपी यहाँ पे कितनी है? 5x है, और पहले 25 की छूट दे दिया तो कितने बचे? 75 बटा 100। और फिर कितने की छूट दे दिया? 10 की। तो कितने बचे? 90। क्योंकि हर वस्तु अपने आप में कितने की होती है? 100 की होती है। तो वहां से छूट दे दिया मैंने। और ये अपना क्या आ गया? छूट देने के बाद अपना क्या आता है बेटा? एसपी, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? 3645 है। यहां से काटोगे तो काटने पे क्या गया बेटा? 3। और कितना आ गया? 4। जीरो से क्या कट गया? 0। क्या कट गया? 0। इस 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10। अब कितना बच गया? x बराबर कितना बच गया बेटा? x बराबर 3645। जो गुणा में है वो सारी किस में चली जाएंगे बेटा? भाग में। तो 3 गुणा 9 ही था क्या? और जो भाग में है वो कहाँ जाएगा? गुणा में। तो 4 गुणा 2 ही था क्या? यही था। यहां से देखो, ये ऊपर वाली संख्या 9 से कट रही है क्या? 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 कट रही है। तो यहां से काटा 9 चौक 36, फिर नहीं जा रहा 0, और 45। 9 पंजे 45। चला गया क्या? 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3, 6 या 9। तो ऊपर वाले का 9 रहा है तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, फिर 10, 3 तिया 9, और फिर 15, 3 पंजे 15, 135। और 135 को 4 दूनी 8, किससे गुणा कर दोगे? 8 से। तो 135 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 तिया 24 और 4 28, 2 हासिल, और 8 एकम 8 और 2 10। कितना आ गया? 1080 रुपये आपका क्या आ गया बेटा? एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1080 रुपये। आपको क्या चाहिए? सीपी 3x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1080 है, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा में 1080 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0, 8 या 24, और 3 एकम 3, कितना हो गया? 3240।
कितना हो गया बेटा? 3240 रुपये हो गए। आपके पास सीपी 3240 है और एसपी 3645 है, तो आप लाभ प्रतिशत नहीं बता सकते? कितने का लाभ? 405 रुपए का। 405 का, तो 405 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ हमेशा किस पे होता है? सीपी पे 3240 और गुणा में क्या आ गया? 100। यहाँ से 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 1/8 100 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 12.5% का क्या हो गया? लाभ हो गया। कल नहीं किया? दोबारा से देख लो। दिखाऊं क्या दोबारा? कर लो एक बार, नोट डाउन कर लो, करो जल्दी से। हो गया? वो क्वेश्चन सही था, अपन सही कर रहे थे उसको। अपन ने क्या नहीं किया, डायरेक्ट ही वहीं कट कर दिया प्रॉफिट के साथ ही। नीचे सीपी तो अपन ने लगाया ही नहीं था उसके। देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में उस क्वेश्चन को वापस से। हो गया ये नोट डाउन? देखो जल्दी से देख लो। पहले मुझे ये बताओ, सीपी दिख रहा है क्या कलर? हाँ, पहले क्या है? सीपी, फिर क्या है? एसपी, और दोनों का रेशियो दे रखा था कितना? 3x और 5x। मैंने x में मान लिया 3:5 दे रखा था, सॉरी एमआरपी। एमआरपी दोनों का रेशियो दे रखा था, और एसपी सीधा सा दे रखा था कितना? कितना दे रखा था? 36 से 45 ये दे रखा था क्या? और 2 क्रमागत छूट दे रहा था। और छूट किस पे आती है? एमआरपी पे। छूट देने के बाद अपन किस पे जाते हैं? एसपी पे। तो पहले यहाँ पे दे रखा था 5x और पहली छूट 25% की, मतलब कितना हो गया? 75। 100 में से घटा दो, 100 में से क्या कर दो? घटा दो, तो 75/100। फिर 10 की छूट तो कितना? 90/100। और छूट देने के बाद वस्तु कहाँ चली जाती है? एसपी पे। ये लो 3645। यहाँ से काटापासी किया तो 25×75, 25 100, 0 से 0 चली गई। मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। कुछ नहीं किया, एक्स और बराबर में भेज दी सारी वैल्यू को। तो 3645 जो गुणा में है वो कहाँ गए? भाग में। और जो भाग में थे वो कहाँ गए बेटा? गुणा में। यही क्या क्या? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो x की वैल्यू 9 से काटा, 9 चौक 36, 0, 9 पंजे 45, 3 का काटा तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। कितना गया? 115 और 135 और 135 को किससे मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे गलत लिख दी वैल्यू अपन ने ना, 2 ही था। 4 दूनी 8 से 135 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो अपना आ गया कितना? 8 पंजे 40, 4 आरतिया 24 और 4 28।
और कितना आ गया 8 और 2 10, 1080 जो अपनी किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए सबका, किसकी वैल्यू थी, एक्स की। आपको सीपी चाहिए था और सीपी की वैल्यू थी 3x, तो 3 गुणा में एक्स कितना है 1080, तो आपने निकाला कितना आया बेटा ये 3240 रुपए आपका क्या गया सीपी, और एसपी आपको गिवन था वहां पे 3645। 3240 रुपए की वस्तु को 3645 रुपए में बेच दिया जाए, टाइपिस्ट बन गई वापस से, कितने रुपए का लाभ होगा, तो यहां से देखा कितने का लाभ हो गया 405 का लाभ हो गया। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो 3240 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आ गया 100, तो आंसर कितना आ गया 12.5%। क्लियर है क्या, चलो आगे ये करो, तब तक मैं चाय पीता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है, हे अर्जुन तपो चापी मपो चापी, तुम भी चाय पियो और मैं भी क्या पीता हूँ, चाय पीता हूँ, कॉफी नहीं। जितने भी मसाले मिले हैं वो सारे कहाँ से मिले हैं, भारत से, चीन से, कहाँ से, भारत से, और भारत में भी कहाँ से, भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा। तो अपने यहाँ से मसाले वगैरह ये काली मिर्च वगैरह ये कौन लेके गया था, कहाँ से लेके गया था और किस राजा से लेके गया था, हाँ केरल के कलिकंठ से। राजा कौन था वहां का, ठीक है, पढ़ती है मतलब है थोड़ा बहुत। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के छूट के साथ एक कार को क्या करती है, खरीदती है। देख लो महिला भी समझदार है ना, लेकिन बेचने वाला इससे ज्यादा समझदार है, लोन वोन फाइनेंस कर देगा और फिर उसको कर देगा तिगुनी चौगुनी कीमत में। छूट दे के साथ एक कार खरीदती है और अंकित मूल्य से 20% अधिक पर क्या करती है बेटा, बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। एमआरपी है, उसको मान लिया मैंने कितना 100%, और वो क्या करती है बेटा, छूट के साथ खरीदती है 24, तो एसपी पहला कितना आ गया 75, कितना आ गया 75, और बाद में अंकित मूल्य से 20% अधिक पर क्या करती है बेटा, बेचती है। एसपी फर्स्ट क्या था आपका 75, और एसपी टू आपका क्या है 120, कितना है 120। अब जो एसपी फर्स्ट आया है और एसपी सेकंड आया है, उसमें एसपी फर्स्ट को क्या मान लो सीपी, क्योंकि लाभ प्रतिशत देखना है तो यहां से ही देख लो भाई, 75 में खरीदी और 120 में क्या कर दी, बेच दी, क्या कर दी, बेच दी, तो कितने का लाभ, किस पे, और प्रतिशत के लिए 100, करो देखिए क्या आंसर आता है। एमआरपी 100% थी, पहले 24 की छूट देकर खरीदी है, तो वो खरीदी तो उसका क्या मान लिया अपन ने, उसको सीपी मान लिया। भाई मैंने कोई वस्तु खरीदी तो मेरा सीपी हुआ ना, तो सीपी कितना है 75 रुपए है, और बाद में मैंने उसको किसको बेच दिया, कुंदन को बेच दिया, कितने में 120 रुपए में, तो मैंने क्या हो गया, वो मेरा एसपी लाभ निकालूंगा तो क्या हो गया, 75 से 120 में बेचा हूं, 44 का लाभ हो गया, और लाभ मैं खरीदा हूं उस पे तो होता है, तो 75 पे हुआ, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, काटा कितना आ गया 4 से काटो देखे, 4 से काटो 11, और 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो कितना आ गया 1100 बटा 19, और यहां से 16 क्या, तो 19 एकम 19, कितना है रे
19 5 बार आ गया क्या? 19 पंजे 95, ये यहीं पे कैंसिल, उठा के देना एक बार, ये भी कैंसिल। 2 ऑप्शन बचे, यहाँ गया, इसके नीचे गया बेटा, इसको पीछे कर ले। बाद में देखा अपन ने 19 पंजे 95, कितना बच गया? 15 और 0 150, वापस से 19 का दिया तो कितना आ गया? 19 अंटे 133 और 19 अंटे 152, जो ज्यादा चला गया तो 19 अंटे 133, और 150 में से 133 घटाते हैं तो 17, और बट्टे में क्या गया? 19। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। समझ में आई बात? एमआरपी थी बेटा, एक को खरीदी कितने की? छूट दे करके 24 की, तो छूट दे दी तो वो मेरा क्या हो गया? सीपी। मैंने खरीदी है ना, तो चिंतर मेरा क्या हो गया? सीपी। और मैंने चिंतर रुपए में खरीद कर मान लो आपको बेच दी, कितने में? 20% के लाभ पे, अंकित मूल्य के 20 अधिक पे। तो अंकित मूल्य 100 था, 20 अधिक 120 पे बेच दी, तो कितने का लाभ है? 44 का। किस पे? चिंतर पे। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? गुणा में 100। कैलकुलेशन सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा आंसर? सारे दिखा रहा हूं, प्रवीण देख लेना आज ही। और अगर हाई लेवल की तैयारी करते हो तो लो लेवल चुटकियों में निकलेंगे। √16, √16 को बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? +-4, या तो प्लस या माइनस, यही करते हो भाई, +4 या -4 अथवा -4, यही करते हो। ठीक है, आपको मान लो मैं फैक्टर दे दूं अभाज्य, और आपको कहूं कि सम गुणन कुल गुणनखंड ज्ञात करो, तो आता है क्या? विषम, कुल और अभाज्य गुणनखंडों का योग आता है। ठीक, यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया? लाभ हो गया। और लाभ कब होता है? अब आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। कितना? 50। वेरी गुड। मुझे तो सीपी बता दो पहले। 33 मीटर कपड़ा बेचने, 33 मीटर एसपी है ना, तो मुझे तो आप मीटर में सीपी बता दो, मैं तो संतुष्ट हूं। बताओ जल्दी कुंदन। सीपी बराबर क्या होता है? एसपी। और प्रॉफिट दे रखा हो तो क्या करते हो बेटा? विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को क्या करते हो? घटाते हो। यही काम करते हो क्या? ये कल ही करवाया, लिखवाया मैंने, ये कल ही लिखाया है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लिखवाया था क्या? अपन याद ही नहीं करते हो। क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करते हो? विक्रय मूल्य कितना है? देखो बेचने पर, तो विक्रय कितना? 33 माइनस कितने का लाभ हो गया? 11 का। तो 11 का लाभ हो गया, तो सीपी कितना आ गया? 22। आपके पास सीपी 22 है और एसपी आपके पास 33 है, तो आप लाभ प्रतिशत फाइंड आउट नहीं कर सकते। लाभ कितने का हुआ? 11 का। और लाभ हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य आपका कितना है? 22। और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करते हैं बेटा? 100। तो 11 दूनी 22 और 2 से काटा 100 को, तो कितना? 50% का क्या हुआ? लाभ हुआ, जो आपका सी ऑप्शन है। याद तो रखने पड़ेंगे, कुछ चीजें हैं वो याद करने की है, तो याद रखने पड़ेंगे बेटा। आप कल की चीजों को लिख के लेके जाओगे, आ जाना जाओगे उससे पहले, दोनों तीनों कल की चीजों को सारी को, जो फॉर्मूले वगैरह हैं, क्वेश्चन वगैरह नहीं, फॉर्मूले।
हाँ, एज योर विश, आप फोटो लेना चाहते हो ले सकते हो, आप वैसे लेके जाना। वैसे तो मेरी इच्छा है कि आप वैसे ही लिखो, क्योंकि साइंस की क्लास लगती है, 1 घंटे का ब्रेक आएगा, 1 घंटे में आराम से सारे क्वेश्चन भी लिख सकते हो। चलो उसमें देखना, या कर सकती है वापस, कोई चीज समझ में आ जाए तो समझने के बाद किया जा सकता है। करो जल्दी करो, टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन पीछे भी वापस से चलना है, आपके पेज में तो मैंने कर ली माथा पची। पच्चीस, वेरी गुड, शाबाश। जो पास में होता है ना हमेशा, जो पास में होता है ना वो कहाँ होता है, नीचे। कहाँ होता है, नीचे होता है। और जो दूर होता है ना वो कहाँ होता है, ऊपर होता है। नहीं होते क्या, कोई अपना खास अजीज है तो दूर रहेगा तो उससे अपना क्या है, प्रेम ज्यादा रहेगा। लेकिन जो पास रहेगा ना उससे, वो 2-4 दिन में कभी कुछ भी कह दिया तो मुंह फुला लेगा, कुछ भी कर लेगा ना। तो पास वाला कहाँ रहता है, नीचे रहता है अपनी लिस्ट में। और जो दूर रहेगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। 10-5 दिन से बातें करोगे, देख लो जैसे अपनी शादी को लेके ही देख लेते हैं। शादी नहीं होती है तब तक तो हस्बैंड वाइफ अच्छे से वो बातें करते रहते हैं, लेकिन जैसे शादी हुई तो कलेश स्टार्ट। क्यों तन्नो? अरे अपने घर में मम्मी पापा तो हैं ही, तो देखते ही हैं शादी। अपन कोई जरूरी है कि अपनी शादी देखें? बोले मुझे क्या पता सर, मेरी तो शादी नहीं हुई है ना। तो देखो यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के, मैंने क्या कहा, जो पास है वो कहाँ है, नीचे। लिस्ट में कहाँ है, नीचे। तो सीपी यहां से क्या है, जो पास है वो कहाँ है, नीचे। तो सीपी कितना है बेटा, 4। और जो दूर है वो लिस्ट में कहाँ है, ऊपर। तो एसपी कितना है बेटा, ये एसपी तो है, एसपी कितना है, 5। अब अपने को पता चल गया कि 4 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो कितने रुपए का लाभ, 1 का लाभ। लाभ किस पे होता है, सीपी पे। 4 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो कितना गया, 25%। अरे पता चल गया ना, पास होगा वो मुंह फुला के रहेगा ना। और जो मुंह फुलाता है ना उसको फुला लेने दिया करो। 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने बाद खुद ही अगले आगे से बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस है ना। चलो चले आगे। लड़कियों में नहीं होता है जल्दी से ये काम, लड़कों में जल्दी होता है ये। हम्म, लड़कियों में तो माता आती है। है, जरूरी नहीं है। कोई ना भाई, माँ लड़का में भी छोटा मोटा बेरुचि तो आ ही जाए। अभी आएगा थोड़ी देर में ना, वापस भी आएगा क्लासों के बाद में, बेरुचि वापस भी आएगा, टेंशन मत लो। क्या है, यही रख लेता हूँ। दिख रहा है क्या क्वेश्चन, ऑप्शन ही तो नहीं दिख रहे, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। क्या ऊपर सोलो करने के लिए जगह हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। पढ़ देता हूं मैं। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों को क्रय मूल्य से 50% पर अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से क्या करता है बेटा, 100 है, और क्रय मूल्य से अंकित कर रहा है, एमआरपी कितना कर रहा है, 50 अधिक। तो कितना कर दिया बेटा, 150। बाद में क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य पे क्या करता है बेटा, 25% की क्या करता है,
छूट करता है। तो मुझे बताओ छूट दे रहा है कितने की? 25 की। तो 125 गुणा 75/100 यही होगा क्या? अरे 150 है, यही होगा भाई। एमआरपी पे देता है छूट हमेशा, तो एससीपी पे नहीं। तो 150 पे छूट कितनी दे रहा है? 25 की। तो 100 मानते हैं ना हर चीज को, तो 25 की छूट दे दिया तो कितनी बची? 75। और ये 75 गुणा बटे में 100 तो कितना आ गया बेटा? 3 और 2 तो कितना हो गया? 3 2 ही हुआ क्या? कितना हो गया? भाई 75 को 3 से गुणा कर लो, 225 हो रहा है। और 225 का आधा 112.5 ही होता है ना? 225 मैंने ऐसे किया, 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 75 दूना 150 और 75 दिया 225। भाई 150 में 50 और जोड़ दिया, 200 और 225। 225 का आधा करना था तो मैंने क्या कर दिया? 112.5। ये मेरा क्या गया? एसपी। लेकिन बाद में उसने क्या गया? उसे लगता है, उसको क्या लगता है कि भाई उसे फिर भी कितने का लाभ हो गया? 25% का क्या हो गया? लाभ। 100 रुपए की वस्तु थी, कितने का लाभ हो गया? 25% का। तो 125 हो गया क्या बेटा? ये एसपी और ये भी क्या है? एसपी, क्योंकि लाभ हानि पे जाते हैं ना, तो एसपी पे ही जाते हैं सीधा। लाभ हानि करते हैं या छूट करते हैं तो एसपी पे। अब मुझे ये बताओ, पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना था? 112। अब विक्रय मूल्य कितना है? 125। तो कितने का लाभ हुआ? 12.5 का लाभ हुआ। कितने का लाभ? यहां से देखना है यहाँ पे, क्योंकि जो बातें ऊपर थी ना वो खत्म हो गई सीपीएसपी की। यहाँ देखना है एक्चुअल में हुआ कितने का लाभ। तो कितने का हुआ? 12.5 का। और लाभ किस पे हुआ? 112.5 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करते हैं? 100। तो गुणा 100 लो, करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। एक और लाभ दे दो तो वो तो बड़े तो 12.5 में होती है। फिर बाद में चलेगी भी आज नहीं है, लाभ दे दूंगा 50 वो 25% जो लाभ कमा रहे थे, लेकिन वो 25 को कौन कमा रहे थे? और बड़ी ने बोलते थे कि 12.5 कमा रहे थे। तो वास्तविक चाहिए कि भाई कब तो कमा रहे थे? तो 112 जोड़ 125 को लेना तो हम कैसे आना में अब बात न देते ना ठीक, तो सीधो कर देता कि 12.5 को लाभ हो रही है। लेकिन मैं बात एक और दे दियो भाई, इन्हें लाग में जा ऐसा वो बोला। काटो देगा। अब 10 से तो 10 हट गया। किससे काटा? 25 से। तो 25 पंजे और 25 चौका, फिर कितना? 45। कितना गया? 5 नाम 45। तो 11 से 1/9%। जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, करो, नोट डाउन करो। है अरे 125%, सॉरी 25% लाभ हो रहा है उसको, ये लग रहा है। लेकिन 25% लाभ हो थोड़ी रहा है, क्योंकि इधर भी तो 112 हो गई ना वैल्यू। हाँ, एसपी एसपी अलग हो जाता है उसमें, तो एसपी एसपी से रिलेशन देखना है।
कर लिया? आंसर इनमें से नहीं दिख रहा है ना? करो, एक लाइन का क्वेश्चन है, करो जल्दी से। हो गया? आई गई तो अब क्या ही कमीन। देखो, एक पेन का, एक पेन को कितने में बेचने पे बेटा? अरे हुआ नहीं था क्या? एसपी क्या है? 144। और अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की क्या हो जाती है? हानि। 1/7 है और हानि हो रही है। मैं हमेशा फ्रैक्शन से जब समझाया था पीछे, मैंने क्या कहा था? 7 आपका क्या है यहाँ पे? सीपी। और 1 रुपए की क्या हो रहा है? लॉस। तो आप एसपी फाउंड आउट कर सकते हो क्या? 7 रुपए की कोई वस्तु है और 1 रुपए की हानि हो गई, तो आपका एसपी कितना आएगा? 6 रुपए। कितना आएगा? 6। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरा एसपी कितना है? 144 है। मैं कह सकता हूं 6 की वैल्यू कितनी है? 144। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 144। और ये 6 के गुणा में था तो भाग में। 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। 1 की वैल्यु कितनी? 24। 24 रुपए की मुझे क्या हुई? हानि। मैं कहूं सीपी कितना है? तो 7 की वैल्यू चाहिए क्या? तो 7 गुणा में 24 बराबर 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया बेटा? 15, 16। 168 रुपए आपका सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी। क्लियर है? और अब ये कह रहा है कि सीपी आपका 168 रुपए आ गया, लेकिन मैं उस वस्तु को 144 रुपए में नहीं बेच करके कितने में बेच रहा हूं? अब 189। तो एसपी अब कितना हो गया? 189। कितने का लाभ? कितने का लाभ? 21 का लाभ। और लाभ किस पे होता है? सीपी पे 168 और प्रतिशत में चाहिए तो गुणा में 100। तो 168 और 100/8 कितना होता है? 12.5 प्रतिशत का क्या हो गया? प्रॉफिट। आ गया? दोबारा देखें,
बेटा क्या बोल रहा है कि पहले इसने एसपी दे दिया कितना 144 और बाद में उसने कहा कि क्रय मूल्य पर 1/7 की क्या हो जाती है हानि। एक्स वैक्स मानो उससे बढ़िया है कि उस बिन को प्रॉपर ही रख लो। क्या हो गया 1/7। नीचे हमेशा बिन के जो भी होगा वो क्या कहलाएगा सीपी का मान कहलाएगा और ऊपर जो होगा वो क्या कहलाएगा जो लॉस दे रखा है तो लॉस और प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट। जो भी ये बात बोल रहा है ना यहाँ पे वो चीज होगी। तो एक ऊपर क्या है लॉस है, इसको क्या मान लो बेटा x मान लो और इसको क्या मान लो 7x। x से गुणा करा दिया उससे क्या होता है आपका सही हो जाएगा भाई, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ 7x और x की क्या हो गई बेटा हानि हो गई। तो आप एस पी फाउंड आउट कर सकते हो। एस पी बराबर होता है सी पी माइनस लॉस। एस पी बराबर हो गया बेटा 7x में से x चला गया तो कितना गया 6x। ये आपका क्या है एस पी है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एस पी कितना है 144। तो मैं कह दूं 6x की वैल्यू कितनी है 144। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 बटे में 6 भाग दोगे तो कितनी आएगी 24। x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। और आपको क्या चाहिए cp चाहिए और cp की वैल्यू कितनी है 7x। कितनी है बेटा 7x। तो cp कितना हो जाएगा 7 गुणा में 24 तो करोगे 7 चौका 28 का 8 2 हासिल 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है 16। सीपी कितना आ गया 168। लेकिन वो अब लैंग्वेज बोल दिया कि यदि पेन को मैं कितने में बेचूं 189 में, तो यानी एस पी 189 में क्या कर रहा है बेच रहा है उसको। तो आपका कितने का लाभ हुआ 21 का लाभ हो गया। और किस पे हुआ 168 फिर प्रतिशत के लिए गुणा में क्या चाहिए 100। जब सोल्व करोगे तो आएगा आंसर 12.5%। क्लियर है अब तो सबके। जल्दी से देख लो, ये कर सकते हो आप घर जाके कर लेना। ये करो आप तो वो कर सकते हो, ये वाला करो। डी एक मौसम का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का एक से। थोड़ी देर पहले बात हुई थी जो मुंह फुला के रहेगा वो कहाँ रहेगा। अरे जो मुंह फुला के रहेगा वो कहाँ रहेगा नीचे, और जो प्यार से रहेगा वो कहाँ रहेगा दूर यानी ऊपर। तो यहां से सी बोल रहा है डी बोल करके। देखो पहले तो इस मिश्र फ्रैक्शन को क्या करेंगे अपन कौन सी बिन में बदलेंगे, जिसको आता है वो आंसर देंगे। ये मिक्सचर फ्रैक्शन है और मिक्सचर फ्रैक्शन को किस भिन्न के अंदर बदलेंगे। भिन्न कितने प्रकार के कौन कौन से उचित अनुचित और मिश्र, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर फ्रैक्शन को अगर मैं बदलूंगा तो वो किसके अंदर जाएगी है अनुचित इम्प्रॉपर के अंदर। वेरी गुड। तो 3 एकम 3 और 3 और 1 4 तो कितना हो गया बेटा 4/3 का विक्रय क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है सीपी। जो पास है वो मुंह फुला के रहेगा तो उसको लिस्ट में कहाँ रखेंगे नीचे। जो दूर है वो प्यार से रहेगा तो उसको लिस्ट में कहाँ रखेंगे ऊपर। तो एसपी ऊपर है कितना 4। कितने का लाभ 1 का और किस पे 3 पे। तो 1/3 का सीधा ही मान बताया था 33 से ही 1/3%। क्लियर है क्या बात। चलो आगे पीछे वाले क्वेश्चन देखो एक बार, या कल के क्लास में दिखा देंगे, अभी टाइम ज्यादा हो गया, रीजनिंग कम पढ़ेंगे फिर। हो गया बेटा।